फ्रेंड्स, मेरा सीधा सिंपल सा आज का कंसर्न है। मैं अपनी वॉइस वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ तक शायद हो सकता है कि एक बदलाव आए, उस बदलाव को एक परिवर्तन आए, उस परिवर्तन से कहीं ना कहीं हम कॉर्पोरेट वर्कर की लाइफ चेंज हो पाए। मेरा कंसर्न ये है कि आज के समय में हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के कुछ समय बाद 15 दिन 20 दिन बाद हमें बोल दिया जाता है कि आप फिट नहीं है। अगर हम फिट नहीं है तो हमें ज्वाइन क्यों किया गया, ऑन बोर्ड क्यों किया गया। दूसरी चीज़ जो मैंने फेस की है वो ये है कि हमारा एफ टाइम पे नहीं आ पाता है। कंपनीज हमारे एफ को डिले करती हैं, हमारी सैलरीज को डिलेस करती हैं। ऑफ़र लेटर में हमें बोला जाता है कि हमारा जो वर्किंग टाइम रहेगा वो 9 घंटे का रहेगा, 8 घंटे का रहेगा, पर हमसे 11-11, 10-10, 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। तो मेरा कंसर्न यही है कि क्या हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, क्या हमारा फैमिली नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं लेबर लॉ में और कंपनीज लॉ में, वट एवर लॉ जो भी अप्लाई होता है, सारी चीज़ें अगर एप्लीकेबल हैं तो फिर हमसे ये चीज़ें क्यों कराई जा रही हैं। क्या ये सारी चीज़ें और लोगों को नहीं दिखता है। हम लोग वॉइस रेस करते हैं, तरह जगह जगह पे जाते हैं। अगर हमारा एफ टाइम पे नहीं आ रहा है तो हमसे बोला जाता है कि आप लेबर कोर्ट जाइए। अगर मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा और मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ करते रहूँगा तो मैं जॉब कब करूँगा। मैं तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ। अगर मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं सारी चीज़ें 15 दिन का गैप ले पाता, महीने भर का गैप ले पाता, तो मैं जॉब क्यों करता। मेरा यही सा कंसर्न है कि अगर कंपनीज टाइम पे सैलरी, ये सारी चीज़ें नहीं देगी तो हमारा लाइफ साइकिल कैसे चलेगा। हमें रेंट भी पे करना होता है, हमें ईएमआई भी पे करना होता है, हमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटीज़ हैं, हमें फैमिलीज चलानी है तो हमें हर तरीके की चीज़ें करना होती हैं। पर कंपनीज हमें टाइम पे इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल नहीं कराती है तो फिर हम क्या करें। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बोल दिया जाता है कि आपको जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा। अरे हमें जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रायर नोटिस भी तो देना चाहिए। 60-40% कंपनीज जो हैं वो हमें नोटिस दिए बिना ही इस तरीके की चीज़ें करती हैं और जिसका हम कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो अगर हमारा रेजोल्यूशन नहीं सुन रहा है कोई, हमारे लिए कोई लॉ नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, लॉ होने के बाद भी अगर ये चीज़ें कंपनीज कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, तो फिर हम जो काम कर रहे हैं, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस, हमारा फैमिली नहीं है क्या। एफ टाइम पे नहीं आता, सैलरी टाइम पे नहीं आता। एक महीने ज्वाइनिंग कराने के बाद नेक्स्ट महीने डायरेक्टली विदाउट एनी प्रायर नोटिस हमें बोल दिया जाता है कि आपको नहीं करना है, अब आप मिसफिट हैं जॉब के लिए। तो मिसफिट हैं तो आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए था, आपको पहले बताना चाहिए था, हायर करने से पहले ये चीज़ सोचना चाहिए थी। और आप 1 से 2 महीने में कैसे जज कर सकते हैं कि हम मिसफिट हैं या कोई भी मिसफिट है। अगर आप रिलीज भी कर रहे हैं तो एफ हमारा जब आ रहा है, हमारी सैलरीज होल्ड कर रहे हैं, तो ये भी तो एक कंसर्न वाली बात है। 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, ये भी तो एक कंसर्न वाली बात है। क्या एम्प्लॉय का भी तो एक मेंटल स्टेबिलिटी होता है। हम कॉर्पोरेट वर्कर हैं, हम जॉब कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं करना है कि हमें परेशान, इतना प्रेशर फील होता है लोगों को कि 10-10, 12-12 घंटे काम करने के बाद सैलरी टाइम पे नहीं आना, एफ टाइम पे नहीं आना, और कोई सिक्योरिटी ही नहीं है कि कंपनी ने हायर किया, हो सकता है कल के दिन वो विदाउट एनी प्रायर नोटिस आपको बोल दे कि कल से नहीं आना है। तो ये किस तरीके की चीज़ें हैं, ये तो गलत हो रहा है ना। इसके लिए तो किसी ना किसी को वो बोलना पड़ेगा ना। आज मैं ये वीडियो को ब्लर कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ, क्या मेरा बोलने का राइट नहीं है। एज पर द लॉ मेरा राइट है कि मैं किसी की चीज़ के लिए, मैं फ्रीडम है कि मैं बोल सकता हूँ इंडिपेंडेंटली। बट मुझे वीडियो को ब्लर करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि अगर मैं वीडियो ब्लर नहीं करूँगा, अपनी आवाज़, मतलब अपना फेस अगर रिकग्नाइज रहेगा मेरा, अगर दिखेगा, तो हो सकता है मुझे आगे जॉब ना मिले, या फिर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वो मुझे अगले दिन बोल दे कि आपका एक कंपनी के लिए आपने एस्केलेट किया है, तो आप इस तरीके की, ये तो गलत चीज़ है। तो मेरी आवाज़ उठाना भी गलत है क्या मैं अपनी आइडेंटिटी को हाइड किए बिना आवाज़ भी नहीं उठा सकता किसी कंपनी के लिए। अगर मैं अपना आइडेंटिटी शो करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे को आगे चल के जॉब मिलने में फेस करेंगे, प्रॉब्लम होगी। तो ये किस तरीके की फ्रीडम चल रही है, ये तो गलत हो रहा है ना। कुछ तो बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो मेरा आज का कंसर्न यही है कि अगर ये चीज़ें गलत है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग चीज़ कीजिए। एंड दोस्तों, मैं आपसे भी कहूँगा प्लीज़ मेरी वॉइस को इतना आगे पहुँचाइए कि और भी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ,
सारे लोगों को, जो भी एक अप्रोप्रिएट रिलेवेंट अथॉरिटी है, मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, जिससे मेरा नहीं 31 मिलियन कॉरपोरेट वर्कर का लाइफ थोड़ा सा अच्छा हो पाए। क्योंकि अगर हम आज नई चीज़ें करेंगे तो आप सोचिए ना कैसे हो पाएगा, कैसे? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, तभी तो कंपनियां इस तरह की मेल प्रैक्टिस कर रही हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ इस वीडियो को इस तरीके से रेस कीजिए कि और लोगों तक या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक ये बात पहुंचे। थैंक यू सो मच।